Hello friends, welcome to a newer video. This video is on DC generator, electrical machine, electrical engineering diploma, chapter 1. हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन जनरेटर और मोटर का होता क्या है। तो जनरेटर एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर। और मोटर इसका उल्टा होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, तो हम उसको मोटर कहते हैं। अब हमारा आपको ये समझ में आ गया होता है, अभी तो इजी है, आगे धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड होता रहेगा। तो इससे पहले हम समझते हैं टॉर्क। अब आपको सवाल आया टॉर्क होता क्या है। टॉर्क एक प्रकार की फोर्स होती है। हम रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह हम टॉर्क वर्ड यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन बन के आता है, टॉर्क डेवलप ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स। टू फील्ड्स के अलाइनमेंट के कारण टॉर्क डेवलपमेंट होता है। तो ये कैसे बनती है। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ टू फील्ड्स, रोटर फील्ड एंड द मेन फील्ड, या मेन फील्ड का स्टेशनरी फील्ड भी लिख सकते हो आप, आर डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल, मतलब वो थोड़ी सी हिल जाए थोड़े से एंगल से, तो देन ट्राई टू कम इन लाइन विद ईच अदर। तो क्या करती है, ट्राई करती है कि वो एक लाइन में आ जाए। तो हैंस द टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड। ये 3 सिचुएशन में अकर्स होता है, मतलब जो हमारा जो टॉर्क है या अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स के कारण ये 3 सिचुएशंस में होता है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि सॉफ्ट आयरन पीस इज़ प्लेस्ड इन मेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सॉफ्ट आयरन पी इज़ मैग्नेटाइज बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक पीस है वो मैग्नेटाइज होता है, तो मैग्नेट बन जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर रखने से, एंड डेवलप्स रोटर फील्ड। द रोटर फील्ड ट्राइज टू कम इन लाइन विद मेन फील्ड विच डेवलप्स टॉर्क। मतलब वो हमने वही बात है कि जो रोटर फील्ड और मेन फील्ड एक लाइन में आने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टॉर्क डेवलप होता है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि अ परमानेंट मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मेन मैग्नेटिक फील्ड। अ परमानेंट मैग्नेट है वो एक क्या है, हमने मेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड किया है। द रोटर फील्ड, द परमानेंट मैग्नेट सेट अप द रोटर फील्ड विच when try to come in line with main field, thus torque is developed. The synchronous motor works on this principle. जो ये वाला जो प्रिंसिपल है कि हम रोटर फील्ड को परमानेंट मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो वो रोटर फील्ड और मेन फील्ड एक लाइन में आएंगी। तो ये किसके अंदर होता है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर होता है। और थर्ड, ये हमारा थर्ड है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज प्लेस्ड इन द मेन मैग्नेटिक फील्ड। रोटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विच सेट अप द रोटर फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के कारण। मैं करंट इस साइड जाएगा तो फ्लक्स इस साइड होएगी, करंट इस साइड जाएगा तो इस साइड होएगी। करंट इन द कंडक्टर प्लेस्ड ऑन इट व्हेन रोटर फील्ड ट्राइज टू कम इन लाइन विद मेन फील्ड, टॉर्क इज डेवलप्ड। डीसी मोटर एंड इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर वर्क करती है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, कंटिन्यूस टॉर्क इज ऑब्टेन व्हेन अ टॉर्क एंगल ऑफ 90 ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बिटवीन द रोटर फील्ड एंड मेन फील्ड अचीव्ड बाय फर्स्ट द बाय रोटेटिंग द मेन फील्ड। हम क्या करते हैं, हम मेन फील्ड को रोटेट करें, विच ड्रैग द रोटर फील्ड, और रोटर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड के, मतलब थ्योरी के हिसाब से क्या है, जो मेन फील्ड और रोटर फील्ड एक लाइन में आने के कारण वो टॉर्क डेवलप करेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर में होता है, ये बताया गया इसमें।
बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन रोटर कंडक्टर। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जैसा नहीं लग रहा आपको कि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट की। तो इन अ सच मैनर दैट अ टॉर्क इज एंगल ऑफ 90 ऑलवेज एक्सिस्ट बिटवीन द रोटर फील्ड एंड द मेन फील्ड ड्यू टू द विच कंटिन्यूस टॉर्क इज ऑब्टेन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग ऑफ डीसी मोटर। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क और टॉर्क एंगल के बारे में टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड और जनरेटर और मोटर के इंट्रोडक्शन का हो चुका है। अब हम आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो जनरेटर का पहले हम समझते हैं, पहले ये समझते हैं किसने डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। अब क्या है इसका, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेट फील्ड इट इंड्यूस्ड एन ईएमएफ और वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब क्या है, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स, क्या करता है, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर से वो मूव करेगा तो उसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होएगी, या हम बोल सकते हैं वोल्टेज बनेगी। वोल्टेज कब बनेगी, जब उसके साथ कोई लोड लगा होगा। पर ईएमएफ हम जब वर्ड यूज़ करेंगे जब उसके अंदर कोई लोड ना लगा हो। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग फ्लैंगेस राइट हैंड रूल के कारण क्या होता है, मतलब हमारे जो जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल यूज़ होता है फ्लैंगेस का। थंब क्या शो करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिड फिंगर इंड्यूस्ड करंट। अब फ्लैंगेस राइट हैंड रूल में हम क्या करेंगे, जो फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर है उनको 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। ऐसे ये सवाल पूछा नहीं जाता, फिर भी मेनली 1-2 मार्क्स में एमसीक्यूज में आ सकता है कि हम कितने एंगल पे फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को हम रखते हैं। अब आ गया मोटर। मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, कि हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कंडक्टर के अंदर से प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्लेस्ड है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उसके अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। दिस इज नोन एज Lorentz force sorry. The direction of the force can be determined using फ्लैंगेस लेफ्ट हैंड रूल। मोटर के अंदर लेफ्ट है और जनरेटर के अंदर राइट है। MMI भी बोलते हैं हम उसको, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर वाला MMI, मतलब यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है उसमें। मोटर और कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। अब हम थोड़ी सी जर्नलाइज करते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसका पहले पर्पस क्या होता है, अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर, जनरेटर प्रोड्यूस टॉर्क एंड वेरिएबल्स। तो इसका क्या प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जैसे कि हमने देखा था, प्रिंसिपल जैसे जनरेटर का अलग होता है, मोटर का अलग होता है, तो वैसे ही तो क्या क्या पर्पस, पहले पर्पस था अब प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट सर्किट फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, sinusoidal winding distribution, rotating magnetic field MMF in air gap, deriving inductance for synchronous और asynchronous machine। अब इसके अंदर एक रूल्स या कन्वेंशंस, क्या क्या रूल होते हैं, यूनिफॉर्म करंट एंड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस होल्स, रिप्रेजेंटिंग मशीन एज 2 poles इक्विवेलेंट्स, डायरेक्ट एक्सिस या डी एक्सिस पोल और क्वाड्रेट एक्सिस या क्या वो एक्सिस पोल, 90 टू डी एक्सिस, जो 90 जैसे ये लिखा हुआ मैंने बनाया हुआ है, ये डी एक्सिस और क्यू एक्सिस के मतलब डायरेक्ट और क्वाड्रिक के 90 डिग्री के एंगल पे होती है। और रोटेशन टॉर्क या रोटेशन या टॉर्क वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, पर पॉजिटिव में होनी चाहिए। और करंट डायरेक्शन टुवार्ड्स कॉइल पॉजिटिव में होनी चाहिए। ये थी हमारी जनरलाइज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। अब आगे है हमारा सबसे मेन काम, इसके बिना मैं कहूँ तो आप पेपर में बिल्कुल पास नहीं हो सकते। अगर ये आपको कंस्ट्रक्शन भी आती है तो आप बिल्कुल, मैं कहूँ आप पास हो सकते हो। तो डीसी जनरेटर की हमारी कंस्ट्रक्शन है, आपको
ये एक 2 से 3 टाइम आपको बनानी पड़ेगी जब आपको ये याद होएगी। तो अभी इसमें जो आउटर चीज़ है ये हमारा होता है फ्रेम और योक। ये किसका बना होता है, कोई सवाल में पूछ सकते तो कास्ट आयरन का होता है। और ज़्यादातर ये लार्ज मशीन में जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कास्ट स्टील का बना होता है। और जो ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा पोल कोर, ये लैमिनेटेड कास्ट स्टील का होता है। और ये हमारे जो ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं। और जो इनके जो साथ में लगी हुई है फील्ड वाइंडिंग होती है। कम्यूटेटर ये इसके जो अंदर जो मैंने ये डंडिया सी लगा रखी है सर्कल के ऊपर वाली में, ये कम्यूटेटर होता है। और जो ये बिल्कुल ब्लैक डॉट है ये शेफ्ट होती है, मतलब पतली सी रोड होती है। आप कभी डीसी मोटर को ओपन करके देखना तो उसमें पतली सी रोड होएगी, वो होती है शेफ्ट होती है। और उसके आगे थोड़ा सा मतलब कम्यूटेटर लगा होएगा। और आर्म टेक्चर वाइंडिंग होती है कॉपर की होती है। और आर्म टेक्चर कंडक्टर होता है जो वो लैमिनेटेड सॉफ्ट स्टील का होता है। और पोल शू जो ये होती है पोल शू वो लैमिनेटेड कास्ट स्टील की होती है। और ये पोल्स होते हैं, मतलब जब हम इसके अंदर करंट को फ्लो करेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ और प्रोड्यूस होएगी, साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो ये जो पोल्स होते हैं ये क्या वर्क करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को लीक नहीं होने देते, ये स्टोर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये एक आपको याद रखने की चीज़ है कि आर्म टेक्चर कोर क्या होता है। द आर्म टेक्चर कोर इज द सिलेंड्रिकल इन शेप में होता है। इट बॉडी मेड ऑफ 0.3 to 0.5 mm थिक सॉफ्ट आयरन स्टेपिंग्स और लैमिनेशंस टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड फॉर लैमिनेशंस टू रिड्यूस द हिस्टीरियस लॉ एंड एडी करंट लॉस। दोनों चीज़ एक ही काम करती हैं, पर जो सिलिकॉन स्टील है वो हिस्टीरियस लॉ को भी कम करती है। और आर्मटेक्चर वाइंडिंग क्या होती है, कॉपर वाइंडिंग होती है ऑन आर्मटेक्चर के ऊपर। इसके 2 प्रकार होते हैं, लैप और वेव वाइंडिंग। ये किसके ऊपर होते हैं, बेसिस ऑफ कनेक्शन के ऊपर होते हैं। ब्रश क्या होता है, वो हाई ग्रेड कार्बन से बने होते हैं और वर्क एज कनेक्टिंग लिंक के। अब हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ये सिंबल होता है फ्लक्स का, जो फ्लक्स को हम किस में काउंट करते हैं, वेबर में। और जेड होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, एन होता है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम रोटेटर पर मिनट, पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ईजी होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। ईजी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ जो इंड्यूस है पैरेलल पाथ के अंदर आर्मेचर के अंदर। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर के अंदर, तो एन को हम क्या मानेंगे 1। तो ई इक्वल्स टू एन डी पाई बाई डी टी, ई इक्वल्स टू 1 डी पाई बाई डी टी, तो इक्वल्स टू ई सीधा क्या है डी पाई बाई डी टी हो गया। ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन of armature in p-pole machine, then each armature conductor cut the magnetic field p times. Joint flux cut by one conductor in one revolution equals to p flux Weber. Number of revolution complete by armature in 1 minute, then number of revolution per second. क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट क्या करते हैं बाय आर्मेचर 1 मिनट के अंदर और 1 सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर क्या करेंगे, n/60 पर सेकंड लिख देंगे। टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, तो 60/n सेकंड, E इक्वल्स टू डी पाई बाई डी टी, ई इक्वल्स टू फ्लक्स Pn/60। हैंस नंबर ऑफ कंडक्टर connect in series between the positive brush and negative brush is equal to number of conductor in one parallel path either Z by A।
The total EMF generate will be Eg average EMF number of conductor in each path Eg equals to flux Pn by 60 into ZA volts। ये हमारे आ गई Eg EMF इक्वेशन। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द मेन मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस बाय द पोल इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। जो क्या एक इफेक्ट होता है आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस होती है मेन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, फिर क्या करती है, विच प्रोड्यूस बाय द पोल, वो क्या प्रोड्यूस बाय पोल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, विच कोल का हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के कितने टाइप्स होते हैं? डीसी जनरेटर के 2 टाइप्स होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड क्या है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स चाहिए तो क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, और सेल्फ एक्साइटेड को जनरेट प्रोड्यूस ऑन मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही वो जनरेट कर सकता है। इसके सेल्फ एक्साइटेड के 3 टाइप्स होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज में क्या होएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। वो ट्रेन्स में होता है कि हम स्टार्टिंग में जब ट्रेन को चलाने के लिए हाई टॉर्क चाहिए होता है, तो हाई स्पीड या फोर्स चाहिए होती है, तो उसके कारण हम सीरीज को हम ट्रेन में यूज़ करते हैं। शंट उसको कांस्टेंट वोल्टेज, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं हम। कंपाउंड एडजस्टेबल वोल्टेज होती है, तो हाई करंट होता है, उसको चाहिए उसको, तो मोटर कंट्रोल्स के अंदर यूज़ करते हैं हम। कंपाउंड जनरेटर के टाइप होते हैं, जो इस कंपाउंड के टाइप्स होते हैं कंपाउंड जनरेटर के। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फर्स्ट शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, मॉडरेट वोल्टेज रेगुलेट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे फैंस और पंप्स के लिए। और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को हाई वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए होती है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर काम किए जाते हैं इसका। ये तो मैंने अभी शॉर्ट्स में कर दिया, पर मैं बेटर आपको कहूँगा तो आप बुक से पढ़ें, उसमें लेंथी लिखा हुआ है थोड़ा सा और अच्छा लिखा हुआ है, आप उससे पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पर अगर आप 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन तो आप ये लिख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर की क्या होती है, सेपरेटली एक्साइट डीसी जनरेटर के अंदर यूज्ड इन लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फॉर डीसी मोटर्स, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज जनरेटर, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के एप्लीकेशन यूज्ड इन किसके अंदर होता है, डीसी पावर सप्लाई, बैटरी चार्जिंग, ओनली लेड एसिड बैटरी को। कंपाउंड एक्साइटेड डीसी जनरेटर यूज्ड इन वोल्टेज ड्रॉप, कंप्रेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेनेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर। एंड डिफरेंशियल कंपाउंड एक्साइटेड डीसी जनरेटर यूज्ड इन किसमें, कंट्रोल कांस्टेंट करंट एप्लीकेशंस एंड आर्क वाइंडिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज से हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है ईएम का, और हम अब आज से स्टार्ट करेंगे ईएम के चैप्टर 2 की तैयारी।